नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक हिंदा रक्षण समिति द्वारा आज मनखेली में एक कार्यक्रम आयोजित। मंत्री प्रभु चौहान ने औराद और कमलनगर तालुका की केडीबी की बैठक की अध्यक्षता की। बीदर शहर की ईरानी कॉलोनी में मुहर्रम का मातम जारी। हालिया हत्याओं के बाद स्थिति पर बम्बई अरागा की पैनी नजर। पूर्व मंत्री व विधायक जमीर अहमद खान का जन्मदिन मनाया गया। एकजुट हो अन्याय के खिलाफ लड़े, डीके शिव कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत को ईडी की 4 दिन की कस्टडी में भेजा। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक हिंदा रक्षण समिति द्वारा आज मनखेली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिटगुप्पा तालुका में समिति के अध्यक्ष के रूप में खादर अली को नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य उपाध्यक्ष सलीम, समाजसेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान सहित वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अन्य उपाध्यक्षों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के बाद अम्बेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को फूल माला अर्पित की गई। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। कर्नाटक अहिंद रक्षण समिति स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ मैं, सलीम चिकन। आज के दिन हम लोग यहाँ के चुड़गुप्पा के हुमनाबाद तालुका चुड़गुप्पा वाइस प्रेसिडेंट तालुका प्रेसिडेंट बनाए हैं खादर अली को, खादर अली बागवान बनने के लिए कर्नाटक अहिंद रक्षण समिति ओर से और मन्नाटी की ओर से मनाया गया है। ये अब्दुल खादर मन्ना के लिए से चुड़गुप्पा तालुका कर्नाटक हिंद रक्षण समिति के मैं उपाध्यक्ष तालुका अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे सलीम भाई चिकन और फिरोज खान साहब गौरव अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में माजिद पटेल इनके नेतृत्व में मेरे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी बात कहते हुए हमारे नवाज खान साहब बिदर लालवाड़ी जेडीएस काउंसलर और हमारे ख्वाजा भाई, हमारे भाई बड़े भाई और मल्लापा भाई जेडीएस और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इसको इस पद से नवाजने के लिए। धन्यवाद। औराद और कमलनगर तालुका की केडीबी की बैठक की अध्यक्षता राज्य पशुपालन मंत्री एवं औराद तालुका विधायक प्रभु चौहान ने की। इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे, जहां मंत्री ने तालुका स्तर पर किए गए विकास कार्यों का परिशीलन किया और अधिकारियों को अन्य कामों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಈ ತರ ಇಗುತ್ತ ಹಲವಾರು ಯೋಜನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಬಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ। ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ। ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ತಾಲೂಕಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಾಲೂಕಾ ನಮ್ಮಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ಫೂಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೀನಿ। ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, NDRF ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। मुहर्रम माह के शुरू होते ही ईरानी समुदाय में मातम का दौर शुरू हो जाता है। इसी के तहत बीदर शहर की ईरानी कॉलोनी में ईरानी समुदाय के लोगों में आशुरा तक मातम किया जा रहा है। समुदाय के लोग अपने अपने अंदाज में मातम मनाते हैं, जिसमें सभी मर्द और औरतें काले लिबास पहने रहते हैं और छाती पीटकर हसन हुसैन को याद करते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन और रात मातम मनाया जाता है। शहर में मातम देखने के लिए अन्य लोग ईरानी कॉलोनी पहुंचते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले से सऊदी अरब हज पर गए सभी हुज्जाज अब वापस लौट चुके हैं
अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा रविवार को जिले के सभी हाजियों का सम्मान कार्यक्रम शहर की जामिया मस्जिद में रखा गया, जहां अंजुमन द्वारा हाजियों की गुलपोशी की गई और उनसे दुआ की दरखास्त की गई है। इस मौके पर विभिन्न आलिमों ने एक हाजी को हज के बाद अपना जीवन कैसे बसरा करना है उस पर रोशनी डाली। कुछ हुज्जाजों ने अंजुमन की सेवाओं के लिए अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष अक्सर मोहिनुद्दीन, कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी, ट्रेजरर शफीक अहमद कलीम सहित अन्य सदस्यों का फूल पहना कर सम्मान किया। मोहम्मद अजरुद्दीन और कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। आज यहाँ जामिया मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज इकराम 2022 की उनके हज से वापसी पर एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से अमल में आया। अल्लाह की फजल करम से जिला बीदर से जितने हाजी गए थे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोगों ने आज के इस तहनीती तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब के रखने का एक मकसद तो ये है कि जो हुज्जाज इकराम काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत से और रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी से मुशर्रफ होकर आए हैं, उनसे 40 दिन के अंदर अंदर मुलाकात करके उनकी दुआएं लेना हदीस के मुताबिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो इस हैसियत से तमाम लोगों की दुआएं भी ली जाएं और उन्हें उनके हज की तकमील पर मुबारकबाद भी दी जाए। और दूसरा अहम मकसद ये कि वो जिस जगह पर आए हैं, हज जो ऐसी अजीम इबादत है जहाँ पर सारी दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र पिछले कुछ दिनों में गृह सचिव, डीजीपी और गृह और पुलिस विभागों के अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बी मसूद, प्रवीण नेटारू की हत्याओं के मामले में कई बैठक कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बोमई और ज्ञानेंद्र को अवगत कराया है कि ये हत्याएं असंबंधित और बदला लेने के लिए प्रतीत होती हैं। पुलिस ने तट और पड़ोसी इलाके में अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। कड़ी निगरानी के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के अलावा सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और अन्य उपायों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोमई और ज्ञानेंद्र दिन प्रतिदिन स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। प्रसिद्ध नेता, पूर्व मंत्री व विधायक जमीर अहमद खान का जन्म दिवस मनाया गया। लोगों ने अपने चहीते नेता का जन्मदिन के अवसर पर सड़कों पर कटआउट लगाए तो किसी ने अस्पताल में मरीजों में फल आदि वितरित किए। जमीर अहमद खान का जन्मदिन लोग अपने अपने तौर पर मनाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है। किसी ने मुलाकात करके दी तो किसी ने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से खान साहब को मुबारकबाद दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ताकत जुटाने और प्रशासनिक तंत्र की विफलता के कारण समाज में व्याप्त अन्याय के लिए लड़ने का आह्वान करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से 3 अगस्त को अपनी ताकत दिखाने का आग्रह किया। पुणे बेंगलुरु एनएच पर सिबारा में पूर्व सीएम एस निजलिंगप्पा को श्रद्धांजलि देने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश को अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा होंगे। एआईसीसी नेता राहुल गांधी 2 अगस्त को कर्नाटक पहुंचेंगे और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए हुबली जाएंगे। 3 अगस्त को वहां डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगशरणरू से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए चित्रदुर्ग जाएंगे। बाद में वह मध्य कर्नाटक में सिद्धरामैया के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कर्नाटक में राजनीतिक कारणों से हो रही हत्याओं पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों से नफरत करना उचित नहीं है, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मंगलूर में जवाबी हत्या यानी प्रवीण की हत्या के लिए फाजिल की हत्या उचित नहीं है। उन्होंने यह भी बचाव किया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तटीय जिलों में हत्याओं का हवाला देते हुए इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब राज्य में कई विरोध और हत्याएं हुई थी। कलबुर्गी में जेडीएस पार्टी के समावेश का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भाग लिया और कहा कि आने वाले चुनाव में दल लोगों का विश्वास जीतने के लिए कार्य करेगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया जाएगा और कलबुर्गी उत्तर के लिए नासिर हुसैन का साथ देने की लोगों से अपील की है। कलबुर्गी से मशूद आलम की रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ಆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇದಾರಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ,
ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರ ಒಂದು ಪಡೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನೋ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನ ಒತ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಲೋಕಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸಹೋದರ ಭಾತೃತ್ವದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ उत्तर विधानसभा क्षेत्र ताव तीर्मानಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। परसों का जो प्रोग्राम हुआ गुलबर्गा साउथ के समावेश में हमारे लीडर ने मेरे ताल्लुक से गुलबर्गा नॉर्थ के वोटर्स को खुसूसी तौर पर हमारे मुस्लिम वोटर्स को उन्होंने अपील की कि एक सियासी समझ रखने वाले एक बेबाक खायत को हिम्मत वाले लीडर को आपको चुन के बनिस्बत किसी अंगूठा लगा के आने वाले को जाके नाम के वास्ते जो अटेंडेंस डालते हैं वैसे लोगों को ना चुने और एक बेबाक कैंडिडेट को मेरे को चुनने के लिए ये जो ख्यालात HD कुमार स्वामी साहब ने मेरे गैर मौजूदगी में ऐलान किया है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा लीडर ऐसा है जो हमारे गैर मौजूदगी में भी हमारे ताल्लुक से इतने अच्छे ख्यालात रखता है और कौम के ताल्लुक से खुसूसी तौर पर। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पात्रा चाल भूमि घोटाला मामले में कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय रावत को प्रवर्तन निदेशालय की 4 दिन की कस्टडी में भेजा है। जज ने कहा, अब तक की जांच और उसमें मिले तथ्यों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आरोपी की हिरासत जरूरी है, लेकिन मैं 8 दिन की हिरासत देने के लिए सहमत नहीं हूं, इसलिए आरोपी को 4 दिन की ईडी हिरासत दी जाती है। रावत को ईडी कस्टडी में घर का खाना और दवाई की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि शिवसेना नेता की बीमारी को देखते हुए जरूरत पड़ने पर जरूरी इलाज और पूछताछ के समय का भी ख्याल रखना है। शिवसेना सांसद संजय रावत की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी की है, इसको संसद में उठाऊंगी। बीजेपी का यह टूल्स है, जो बीजेपी और केंद्र सरकार की पोल खोलते हैं, उनको चुप कराने के लिए हम दबेंगे नहीं और ना झुकेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि शिंदे बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। राज्यपाल दिन रात बरगलाते हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले वक्ता को गिरफ्तार किया गया है। मैं सभापति से भी शिकायत करूंगी। बीजेपी विपक्ष का गला घोटने की कोशिश कर रही है। संजय रावत की गिरफ्तारी पर शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि संजय रावत झुकेंगे नहीं, हम भी देखते हैं कि दिल्ली में कितना दम है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में नकल कराने व वीडियो सामने आने के बाद विवाद जारी है। पेपर लीक होने के परिणाम स्वरूप परीक्षा हाल ही में खुलेआम नकल करने का वीडियो वायरल होने पर विपक्ष हमलावर है। हालांकि पूरे मामले में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएल, यूपी एसएससी, नलकूप ऑपरेटर, पीईटी, यूपी टीटी, यूपी टेट, बीएड, नीट आदि परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद अब राजस्व लेखपाल की परीक्षा में नकल माफिया छाए रहे। आखिर कब तक संगठित रूप से चलित शिक्षा माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस विधायकों के पास से बरामद कैश मामले पर प्रवर्तन निदेशालय की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी के ट्विटर हैंडल से इस मामले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए गए। एक ट्वीट में कहा गया
झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के पास से भारी मात्रा में कैश बरामदगी से कई सवाल खड़े होते हैं। हम यह देख चुके हैं कि भाजपा ने कैसे अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराया है। क्या यह घटना अब झारखंड में दोहराई जाने वाली है? तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले की पारदर्शी जांच की मांग की। टीएमसी ने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि अब तक बरामद पैसों का सोर्स पता नहीं चल पाया है। हमने शुभेंदु अधिकारी को यह कहते सुना है कि झारखंड सरकार गिरा दी जाएगी। क्या उन्हें इस मामले में जांच के दायरे में लाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है? संसद के मॉनसून सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर कार्यवाही लगातार बाधित हुई है। शिवसेना सांसद संजय रावत की गिरफ्तारी और 4 लोकसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सोमवार को विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में स्पीकर ओम बिरला की पहल पर चारों लोकसभा सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। समंता रुद्रप्रभु और नागा चैतन्य ने शादी से पहले साथ काम किया, लेकिन अब दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। तो क्या नागा चैतन्य और समंता भविष्य में कभी साथ काम करेंगे? अब समाचार खेल जगत के। रोहित शर्मा इतिहास रचने की कगार पर। पाकिस्तान की बुम बुम अफरीदी का रिकॉर्ड खतरे में। अंत में समाचार बाजार के। राशन कार्ड के जरिए सरकार की ओर से लोगों को कम कीमत पर राशन मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा अब सरकार राशन कार्ड पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर भी देगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक हिंदू रक्षण समिति द्वारा आज ननखेली में एक कार्यक्रम आयोजित। मंत्री प्रभु चौहान ने औराद और कमलनगर तालुका की केडीबी की बैठक की अध्यक्षता की। बीदर शहर की ईरानी कॉलोनी में मुहर्रम का मातम जारी। हालिया हत्याओं के बाद स्थिति पर बम्बई अरागा की पैनी नजर। पूर्व मंत्री व विधायक जमीर अहमद खान का जन्मदिन मनाया गया। एकजुट हो अन्याय के खिलाफ लड़े, डीके शिव कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय रावत को ईडी की 4 दिन की कस्टडी में भेजा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।